जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज जो कि 13 है। आपका क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का हम उसका स्ट्रक्चर, अभी तक हम लोग क्या प्लेन फिगर पढ़े थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे 3D फिगर। यानी अभी तक हम जितना भी सर्कल पढ़े हों या रेक्टेंगल या वर्ग पढ़े हों या स्क्वायर पढ़े हों, तो वो सब हमारा क्या था? एक प्लेन फिगर था, यानी 2D फिगर था। यानी एक जो मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है इसी के कंपेरिजन में क्या था, वो हमारा फिगर था। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम का, जैसे आपका ग्लास का डब्बा हो गया या बाल्टी हो गया या किसी भी चीज का है, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा या उसका कितना सरफेस एरिया होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। यानी सीधी सी बात है कि आपको 3D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। 3D स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशनल शेप या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और अभी तक हम लोग जो भी लाइन और लाइन से जो भी बना है वो सब हमारा क्या था? 2D स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग अब आज बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, और उसी का हम लोग क्या करेंगे कि सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे एक ग्लास है, ग्लास का बाहरी अगर हम लेते हैं परत, तो उसको क्या कह देंगे कि सरफेस एरिया, और उसके अंदर में जो कितना पानी भर रहा है या कितना मिल्क भर रहा है या कुछ भी आप भरते हैं, तो उसका कितना वॉल्यूम है, तो उसकी वॉल्यूम की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, तभी इसका हर एक भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब एक भी प्रॉब्लम आपसे इसका चैप्टर का सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका हम बताते हैं इस चैप्टर में। देखिए जो भी फिगर होते हैं, जैसे हमारा क्या है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आप लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B। यानी एक क्या होता है पेरीमीटर में, एक होता है लेंथ और दूसरा क्या होता है बेस, और इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है, और L+B को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है पेरीमीटर। L × B हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरिया। तो इसी को अगर इसी शेप को थोड़ा सा इधर और इधर और इधर बढ़ा दिए, यानी 3 डायमेंशनल में कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। इसको हिंदी में आयतकार आयत कहते हैं रेक्टेंगल को, और उसी को आयतकार कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, और क्यूब को क्या, यानी जो स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं? क्यूब। यही अंतर है। इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड, और इस जो स्क्वायर से बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला सेम इसी के आधार पे क्यूबॉइड का भी बनेगा। जैसे हमारा पेरीमीटर क्या था 2 × L+B, तो इसका क्या है यहाँ पे देखिए CSA का मतलब है कर्व सरफेस एरिया। यानी जो यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है, यानी ये जो कर्व सरफेस एरिया है, तो ये कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। जैसे ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि कर्व हो रहा है, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो रहा है। पीछे की सरफेस एरिया की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जितना हमको दिख रहा है, जैसे एक ये सरफेस दिख रहा है कि ये सरफेस दिख रहा है कि ये सरफेस दिख रहा है, दिख तो हमको रहा है 3 सरफेस, पर इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे? तो 6 सरफेस होंगे, क्योंकि एक नीचे की तरफ होगा, एक पीछे साइड की तरफ होगा, और एक इसके साइड की तरफ का छुपा हुआ है। तो जब कर्व सरफेस एरिया यानी CSA की बात करेंगे, तो CSA का बात कब करेंगे? जब हमको जो पार्ट दिख रहा है बस उसका अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है? L और B दिख रहा है, हाइट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि पीछे वो हाइट वाला क्लियर हमको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका पेरीमीटर क्या था 2 × L+B, 2 × L+B, और यही पेरीमीटर क्योंकि इतना हमको दिख रहा था तो ये पेरीमीटर हमको यहाँ भी दिख रहा है। और हाइट जो है वो क्या है कि पीछे है L × B, और ये आपका हो गया हाइट। तो ये हाइट जो है वो पीछे, उसको हम क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 × L+B × हाइट। यानी एल यहाँ पे क्या है आपका लेंथ है, और बी क्या है? बेस है। अगर यही टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाएगा तो देखिए टोटल सरफेस एरिया करने का मतलब क्या होता है कि ये जो भी क्यूबॉइड बन रहा है इसका, यानी मान लीजिए कि कोई ये क्यूब है, तो क्यूब का जो फ्रंट आपको दिख रहा है उसका सरफेस एरिया प्लस पीछे वाला का सरफेस एरिया। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि 2 × LB + BH × HL क्या कीजिएगा कि इसको याद करने का तरीका, एक सर्कल बना लीजिएगा, यहाँ पे L, B और H ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि
पेरीमीटर यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा था, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, और उसमें क्या करना है, बस आपको टोटल सरफेस एरिया में ये करना है कि L इंटू डी कर दीजिएगा प्लस B इंटू एच कर दीजिएगा प्लस H इंटू L कर दीजिएगा। उसके बाद सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो LBH। जैसे यहाँ पे एरिया क्या था, L इंटू बी, तो यहाँ पे एरिया था और यहाँ पे एक हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम हो जाएगा। इजी है याद करने का। सेम देखिएगा तो रेक्टेंगल से ही क्यूबाइड का जो है फॉर्मूला क्या होता है कि ड्राइव होता है, उसी टाइप से आपका स्क्वायर का भी होगा, सर्कल का भी होगा, और सर्कल का ड्राइव किससे होगा, तो सिलेंडर से होगा। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको पेरीमीटर याद है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एल बी, एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां एरिया है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एरिया में 2 डायमेंशन का लिए थे, यानी 2 ही वैल्यू लिए थे, एल इंटू बी, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखते हैं हम स्क्वायर का। तो स्क्वायर का आप लोग पेरीमीटर पर है, स्क्वायर कुछ इस साइड का होता है, इसका हर एक एंगल क्या होता है कि 90 डिग्री होता है, और हर एक साइड क्या होता है कि आपस में इक्वल होता है, इसी को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, और एरिया इसका कितना होता है, तो a स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर इसी स्क्वायर को अगर हम 3D शेप में लें, यानी थोड़ा सा इसका क्या कर दें कि हाइट बढ़ा दें, तो ये भी क्या हो जाएगा कि इसका जितना भी साइड है वो सारा क्या है, आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो ए ही होगा, तो इसका जो अब कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी जो ये वाला दिख रहा था, कितना साइड दिख रहा है, 1 2 3, एक और साइड ले लेते हैं साइड वाला, तो 4 साइड। तो इसको क्या करिएगा, ये क्या हो गया, एक, यानी ये जो एक आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो ए स्क्वायर होता है। देखिए एरिया ए स्क्वायर, और हमको कर्व सरफेस एरिया में 4 साइड दिखेगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, 4a स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में कितना है, इसका टोटल साइड कितना होता है, 6 होता है। कोई भी क्यूब का या क्यूबाइड का टोटल सरफेस कितना है, यानी सरफेस कहने का मतलब क्या है कि फेस, यानी जो हमको दिखता है। जैसे आप वो क्यूब खेले होंगे जो कि रंग मिलाने वाला रहता है, तो उसमें देखिएगा, काउंट करके देखिएगा तो उसमें कितना आपका सरफेस रहेगा, तो 6 सरफेस रहेगा, और सरफेस का एरिया कितना होता है, तो ए स्क्वायर, और 6 साइड, यानी 6 क्या है, प्लेन है, तो 6 प्लेन हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, हर एक साइड का ए है, तो तीनों क्या होगा, ए इंटू ए, यानी ए क्यू हो जाएगा वॉल्यूम। इजिली याद हो जाना चाहिए। देखिए पेरीमीटर क्या है, 4a है, यानी 4 को साइड है, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, और इसका स्क्वायर का जो है एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू की बात करेंगे तो एरिया जब इसका ए स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है सर्कल का आप लोग जानते हैं कि एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। यानी जो इसका पेरीमीटर कहिए या सरकमफेरेंस कहिए, जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसी में क्या किए कि ऊपर नीचे 2 सर्कल लगा दिए और एक हाइट इसको दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। जो कि आप सिलेंडर का नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि आपके घर में सिलेंडर आता है, तो वो एक सिलेंडर का ही शेप में रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला डंटी को हटा दिया जाए, जो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उसको हटा दिएगा, तो जो प्लेन वाला जो पूरा का पूरा शेप बनेगा वो क्या होता है, एक सिलेंडर की टाइप शेप का होता है। तो ठीक है, तो उसमें ऊपर में क्या होता है कि एक राउंड होता है, नीचे में एक राउंड होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक हाइट पे प्लेन होता है। तो इस टाइप से ही सिलेंडर बनता है। तो इसमें देखिए कितना हमारा सर्कल यूज हो रहा है, तो 2 सर्कल यूज हो रहा है। ठीक है, और हमारा क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया हमको दिख रहा है
तो उसका तो 2 पाई आर आपका क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया किसका, सर्कल का। अगर उसमें हाइट से इंटू आप कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या कर दिएगा कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच को 2 बार क्या कीजिएगा कि यानी उसमें 2 पाई आर एच प्लस क्या कीजिएगा कि एक और हमारा क्या है सर्कल है, तो इसमें 2 पाई आर ऐड कीजिएगा, तो वहां पे आपको कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आ जाएगा। यानी 2 पाई आर एच जो हो गया आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो सर्कल का एरिया है और उसमें आप हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दिएगा तो वो क्या हो जाएगा कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी टाइप हर एक जो है 2D फिगर से ही 3D फिगर आपका क्या होता है कि ड्राइव होता है और उसी से रिलेटेड रहता है। अगर आपको 2D फिगर अच्छे से याद है या इसी का फिगर आपको अच्छे से याद है तो ये फॉर्मूला आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप इमेज को याद रखिए, उसके बाद उसमें होता है क्या, और अगर 2D का इमेज का और उसका फॉर्मूला आपको याद है तो उससे आप 3D का फिगर का ड्राइव कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो है कि कोन पे, कोन आप लोग देखेंगे जो आइसक्रीम खाते हैं उस कोन को आप देखेंगे, इसको अगर उल्टा कर दिए यानी इसको ऐसा अगर आप बनाते हैं तो यही आपका क्या होता है कि कोन होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम। तो इसमें क्या होता है कि एक लेंथ होता है एल और ये जो सर्कल है इसका क्या हो जाएगा कि रेडियस हो जाएगा आर। अब इसका हमको क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि देखिए ये क्या है कि एक सर्कल से रिलेटेड है तो पाई आर, ठीक है, और लेंथ कितना है तो एल, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई आर, यानी एक सर्कल और लेंथ एल, यानी इसका जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है सरफेस एरिया करने का मतलब क्या होता है कि बाहरी जो भी हमारा जो भी मापदंड होगा उसी को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, और टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तो पाई आर एल, ये तो पाई आर एल है प्लस इसमें पूरा सर्कल का यानी उधर का भी ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया तो कितना हो जाएगा, अब इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा तो देखिए ये एक कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक सिलेंडर से ही निकला होगा, जैसे ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम इस टाइप से काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि एक कोन का शेप बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोन जो है वो एक सिलेंडर से ही ड्राइव हुआ है, यानी सिलेंडर से ही बना है। तो क्या हो जाएगा कि सिलेंडर का आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाई आर एल तो होगा, पाई आर स्क्वायर एल, यानी ये एल है, अब पाई आर स्क्वायर एल तो होगा। और इसमें देखिए एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, तो वहां पे आपको इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है कि 3 सेक्शन बन रहा है तो 1/3, यानी जो आपका फार्मूला है क्यूब का इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसी में 1/3 कर दिएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो याद करने का यही तरीका है। उसके बाद देखिए जो एक और आपका सवाल में आता है वो आता है स्फेयर का और हेमी स्फेयर का। तो स्फेयर हम किसे कहते हैं, जैसे आप बैट बॉल खेलते हैं तो जो गेंदा होता है या कांच की गोली होती है तो वो सब क्या एक ठोस बना हुआ था, यानी एक स्फेयर का पार्ट होता है। सर्कल क्या कहते हैं 2D फिगर में होता है, और उसी को सर्कल को अगर एक पूरा शेप बना दें यानी एक गेंदा बना दे तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं स्फेयर। तो स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई और बनावटी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए जब भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी क्यूब अगर बात होता हो तो क्यूब की बात होगा तो किस में हम करेंगे, हमेशा वॉल्यूम में करेंगे, यानी 3 डायमेंशनल फिगर में करेंगे। और स्क्वायर जब भी आएगा तो आपका क्या होगा सरफेस एरिया निकालने के लिए ही दौरान आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में कभी भी यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, उस कंफ्यूजन में कभी भी मत रहिएगा। कोई बच्चा जो है इसमें क्या कर देता है कि 4 पाई आर क्यूब होगा शायद, क्योंकि स्फेयर है। नहीं, जब भी एरिया की बात होगा तो हमेशा हम क्या लेंगे 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल में पावर कितना होगा 2 ही होगा। जब 3 डायमेंशनल की बात होगा तब हमारा पावर क्या होगा कि क्यूब होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम किसका है स्फेयर का, और इसी का अगर आप आधा कर दिएगा तो क्या हो जाएगा हेमी स्फेयर का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना लिए 4 पाई आर
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हेमीस्फीयर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी गेंदा है, उस गेंदा को अगर आप बीच से काट दीजिएगा तो कि कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, यानी एक नीचे से एक कर्व सरफेस बनेगा यानी सर्कल टाइप का हाफ सर्कल, और एक ऊपर में क्या बनेगा कि पूरा सर्कल बनेगा। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इसी का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया, नीचे वाला सरफेस एरिया और प्लस ऊपर में एक सर्कल बन रहा है, इसको सरफेस एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कर्व, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू है हेमीस्फीयर का, तो स्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का कितना हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही फॉर्मूला है, और 10th क्लास में इसी फॉर्मूला पे टोटल का टोटल आपका एक्सरसाइज 13.1, 13.2 या 13.3 है जो इसी पे बनेगा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी 13.1, तो उसमें हम लोग जब जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे वो सरफेस एरिया पे डिपेंड होगा, उसमें वॉल्यूम की जिक्र नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज 13